तिवारी टी चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इसके अगले वाले वीडियो में मैथमेटिक्स के हम लोग त्रिकोणमिति परिचय का जो फंडामेंटल था, जो फार्मूला था, प्रॉपर्टी था, उसे हम पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का जो पहला एक्सरसाइज है 8.1, उसी का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को बताने वाले कि किस तरह से आप लोग प्रश्न सॉल्व करोगे। तो देख रहे हैं, देखिए ये एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी का बुक लिए हुए हैं। 8.1 का पहला प्रश्न क्या है, ये उसी का सिलेबस है, एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है। एनसीईआरटी के बुक से आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। एकदम पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। पहला काम आपका क्या है, प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िए। अगर एग्ज़ाम में भी आप बैठे हैं, एग्ज़ाम हॉल में भी बैठे हैं, तो प्रश्न आप कम से कम 2 बार पढ़िए। प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया तो आप तुरंत उसे सॉल्व कर दोगे। तो देखिए पढ़ रहे हैं प्रश्न। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, पहले उतना कर लीजिए। कह रहा त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज आप बनाइए। तो बना रहे हैं त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज बन गया जिसका कोण B क्या है, समकोण है। ये कोई त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, समकोण, क्योंकि त्रिकोणमिति में जो भी त्रिभुज होता है, कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। तो कह रहा त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। अर्थात ये कोण 90 एंगल पे होना चाहिए। ये जो B दिया है वो यहीं पर होना चाहिए, नहीं कि B यहाँ पर रख दोगे, क्योंकि कह रहा है यहाँ पर कि कोण B आपका क्या है, समकोण है। फिर आगे कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। जो AB है तो AB कौन सा है, यही है। तो कह रहा है इसका मान जो है 24 सेंटीमीटर दिया है एक प्रश्न में। और कह रहा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। BC बराबर 7, तो BC कहाँ, ये है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिए आप, जब तक तीनों भुजा नहीं पता है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक तीनों भुजा नहीं पता है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। कर सकते हो कब, जब या तो कुछ कोण पता हो, एक कोण पता हो, एक भुजा पता हो, आप ज्ञात कर सकते हो, कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। 2 भुजा पता हो तब भी कुछ भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तीसरा भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। तो 2 भुजा पता, तीसरा भुजा कहाँ से ज्ञात करोगे। पहला फार्मूला क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, साहब वाला फार्मूला। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। वैसे ही होता नहीं है, होता क्या है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम सपोज कर रहे हैं इसका मान क्या है, x है। समझ में आया, तो इसको x कर रहे हैं यहाँ पे। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, या तो इसको लंब मानो या तो इसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं। तो 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुणे 24 प्लस आधार का अर्थात 7 गुणे 7 हो जाएगा आपका। इसका गुणा करोगे कितना आएगा, 576 प्लस 7 सते 49 गुणा आप लोग कर लेना। तो ये x स्क्वायर बराबर इतना आ गया। देन जोड़ो इसको, 9 6 15, 7 4 11, 7 4 11। देखिए 9 6 15, 5 हाथ आए 1, 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6, 625। तो देखिए इधर अगर स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर लेकर के जाओगे क्या लगेगा, करड़ी लग जाएगा। कक्षा 8 में आप लोग पढ़े हो। तो 625 किस में आ गया, करड़ी में आ गया। तो करड़ी का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के अगर ऊपर करड़ी लगा तो उस संख्या पे पावर 1/2 चढ़ जाता है। अर्थात अगर उस संख्या का आप वर्गमूल निकालो, आप उस संख्या का वर्गमूल निकालो। अर्थात देखो आप पहले, अगर करड़ी, अब देखिए 25 गुणे 25 लिख सकते हैं 625 को। अगर करड़ी के अंदर किसी संख्या का 2 बार, सेम संख्या का 2 बार गुणा है तो करड़ी के बाहर निकल जाता है। अर्थात x बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए पता चल गया कि ये सबसे क्या है, बड़ा है। इसका मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से आपका ये तीसरा भुजा निकल गया। अब प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, पहला साइन A और कॉस A का मान निकालो। साइन A अर्थात ये कोण कह रहा है, ये कोण,
ये कोण कह रहा है तो लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना, आप लोग लिख सकते हो, लंब ये हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया, और कड़ वो तो है ही, कड़ ये तो है ही। तो देखिए पहला कह रहा है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। ये फार्मूला जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपका लंब का मान 7, कड़ का मान ज्ञात किए हो कितना है 25। अब देखिए सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर इसका कट जाएगा, अर्थात थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। तो ये साइन ए का मान हो गया। दूसरा इसी में है कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। तो आधार बटे कड़ यानी कि हो जाएगा आधार का मान 24 बटे 25। ये किसका मान है, कॉस ए। तो ये आपका कॉस ए का मान हो गया। आगे देखिए दूसरा आपका है दूसरा आपका है ये कोण हटा रहा, आपकी ये कोण क्या कर रहा है, हटा रहा है। कह रहा साइन सी और कॉस सी का मान, अर्थात कौन सा कोण, ये कोण। तो जब ये कोण लिया गया तो लंब ये, आधार ये, कड़ वही रहेगा। तो कह रहा साइन सी, तो साइन सी, साइन का मान सेम फार्मूला, लंब बटे कड़। तो लंब का मान इसके सामने की भुजा लंब, अब लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, कड़ ये तो है ठीक। तो होता है क्या, लंब बटे कड़। तो लंब का मान 24 और कड़ का मान 25। अगला है कॉस सी, कॉस सी अर्थात कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़। तो आधार का मान 7 और कड़ का मान 25। तो ये हो गया आपका, ये हो गया और ये और ये। तो ये आपका पहला प्रश्न है। इसी तरह से सब प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह से सबसे पहले आप तीसरी भुजा ज्ञात करोगे, उसके बाद में प्रश्न में जो दिया गया उसे सॉल्व करोगे। ये आपका पहला प्रश्न हो गया, लिख लीजिए इसे। चलिए ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए आप। सेम टाइप का प्रश्न रहेगा, नहीं बताएंगे। देखिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कोई फिगर बना कर दिया, तो फिगर बना ले रहे हैं, फिगर बना कर दिया है, दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये 90 एंगल है। इसका मान दिया 13 सेंटीमीटर, इसका मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू आर याद करेंगे। तो कौन सा फार्मूला, सेम फार्मूला, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। बार बार लिखिए आप लोग। तो देखिए कड़ का मान 13, तो 13 गुणे 13 बराबर लंब का मान, अब लंब चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 12 प्लस आधार का मान क्यू आर स्क्वायर। ठीक, 13 गुणे 13 कितना होता है 169, इसका हो जाएगा 144, इसका हो गया क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब इसको इधर लाओगे, पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सपोज करो उधर ही लिखा और इसको किधर ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं। तो 169 में से 144 घटेगा, कितना बचेगा 25। अब क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 25, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, अर्थात क्यू आर का मान कितना हो गया
5 सेंटीमीटर। हमें बुक में कह रहा है, किताब में कह रहा है, प्रश्न में tan p माइनस कॉट r का मान बताओ। tan p माइनस कॉट r का मान, तो देखो tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r का मान बताना है। तो पहले tan p लीजिए, तो ये कोण ले रहे हैं, तो तो ये लेंगे तो ये लंब और ये आधार और ये कर्ण तो है ही, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान 5, आधार का मान 12 माइनस, अब की बार जो ले रहे हैं कोण कौन सा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो ये लंब है और ये आधार। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो 5 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 12, 10 रुपया ये भी है, 10 रुपया ये भी है, 5 रुपया ये भी है, 5 रुपया ये भी है, सेम है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। क्या होगा, जब अलग अलग चिन्ह होता है तो घटता है, बड़े में से छोटा घटता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इक्वल हैं, तो क्या आ जाएगा 0, ये इसकी आंसर। ठीक, लिखिए इसे। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा फास्टली बता रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल में आपको सब अच्छे से समझाया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न आपका एकदम बहुत तेज चलेगा। देखिए, अब देखिए अगला तीसरा प्रश्न है, एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए। देखिए है प्रश्न, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान बताओ। तो देखिए आप लोग यहाँ पे फिगर बनाओ, अगर मन कर रहा हो, नहीं मन कर रहा तो मत बनाओ। देखो कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए का मान कितना है 3/4। तो देखिए 3/4 को और हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसे लिख सकते हैं 6/8, और लिख सकते हैं 15/20। देखो इसको कट करो, 3 दूना 6, 4 दूना 8, वही चीज़ हो गया। इसे कट करो, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, वही चीज़ है ना। तो हमें ये नहीं पता है कि इसका कोई गुणज है ये या क्या, क्योंकि ये अनुपात दिया है, तो अनुपात 3/4। तो कोई भी तो संख्या हो सकता है, अगर अनुपात है वो 15/20 भी हो सकता है, 6/8 भी हो सकता है। तो देखिए अभी देखिए, तो साइन ये बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, किसी अंक से गुणा कर दे रहे हैं। तो यक्स से हम क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं कि जो ये पहले जो संख्या थी यही थी। और साइन ये बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है ना। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब का मान इतना और कर्ण का मान इतना। हमें लंब पता, कर्ण पता क्या नहीं है, आधार। तो किससे याद करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, तो होता क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए आप लोग, तो कर्ण का मान दिया है, हाँ दिया, तो लिख लीजिए। तो दिया 4x गुणे 4x बराबर लंब का मान 3x गुणे 3x प्लस आधार का मान दिया है, नहीं दिया तो लिख लीजिए वैसे। 16x स्क्वायर, इसको इधर लेकर आओगे माइनस 9x स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 7 ना। तो बचेगा क्या, √7x। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, सॉरी कुछ नहीं पता अभी, यूनिट है तो यूनिट, मात्रा कितना मात्रा। ठीक, आगे देखिए,
तो हमें आधार का मान पता चल गया, लंब, कर्ण और आधार का मान। अब प्रश्न में कह रहा है अगर अनुपात वाला तो सब इसी तरह से लगेगा। आप मान लीजिएगा कि इसका फार्मूला आगे लंब है, कर्ण है। अगर यहाँ यक्स नहीं लिख रहे हो तब भी आंसर सही आएगा, लेकिन एग्जामिनर वो कट कर सकता है, क्योंकि आपको ये थोड़ी ना पता है कि ये लंब का मान 3 ही होगा, आधार का मान 4 ही होगा। उसका कोई गुणज भी हो सकता है, क्योंकि आप अनुपात लोगे तो कट जाएगा, सेम चीज़ आएगा। जैसे अगर आप अनुपात ले रहे हो 9 बटे 12, इसको कट करो 3 त्रिक 9, 4 तियाँ 12, 4 बटे 3, 3 बटे 4, ये भी तो आ रहा है। तो आपको ये नहीं पता है कि ये लंब 3 ही है, आधार 4 ही है, इसीलिए इसका कोई गुणज हो सकता है, इसलिए कोई गुणज ले लिए हैं। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, कॉस ए और tan ए का मान बताओ। तो कॉस ए, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए पूछ रहा है, लिख लीजिए आप लोग। तो कॉस ए, अगर कोण बदल दिया होता तो त्रिभुज एकदम बनाना पड़ता आपको। तो देखिए कॉस ए अर्थात कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार का मान √7x, कर्ण का मान 4x, x से कैंसिल हो गया, कॉस से बराबर आ गया √7/4। ये आपका एक आंसर आ गया। और क्या ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है tan ए। तो tan थीटा बराबर आप लोग जानते हो लंब बटे आधार। तो लंब का मान 3x, आधार का मान √7x, x से कैंसिल, tan ये बराबर आ जाएगा 3/√7। ये का आंसर ये हो गया। ये एग्ज़ाम में आप लिखते समय थोड़ा गाढ़ा कर दीजिए, या तो बॉक्स में बंद कर दीजिए कि एग्जामिनर कॉपी चेक करे, पहले फोकस इसी पर जाए। उसे लगेगा हाँ सही है तो ज़्यादा टाइम नहीं उसका जाएगा, तो अच्छा नंबर देगा आपको। इसे लिखिए।